हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर पोलराइजेशन। सर्कुलर पोलराइजेशन के लिए हमें ऊपर वाला कंडीशन को कंसिडर करना है और उस पर जो है वीडियो मैंने पहले बनाया है। यहाँ पर हम क्या कंसिडर करेंगे, जो फेज डिफरेंस है दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बीच में वो 90 डिग्री है और दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो इक्वल है। ठीक है, तो ई वाई नॉट पहले फर्स्ट वेव का जो एम्पलीट्यूड था एंड ई जेड नॉट सेकेंड वेव का जो एम्पलीट्यूड था वो दोनों जो है ई नॉट के बराबर होगा। फिर उसी चीज को हमें ऊपर इक्वेशन में, जो कि इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स है, उसमें पुट करना है। फाई के जगह पर 90 डिग्री और ई वाई नॉट के जगह पर ई नॉट, ई जेड नॉट के जगह पर ई नॉट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इलिप्टिकल पोलराइजेशन में हमने निकाला है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले जो साइन 90 डिग्री है वो 1 के बराबर होता है और कोस 90 डिग्री जो है वो 0 के बराबर होता है, हमें पता है। और साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखे, दोनों सेम है, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर जो ऊपर हमने इक्वेशन लिखा है वहां पर कोस 90 का वैल्यू हम लिखेंगे। कोस 90 जो है वो 0 होता है, 0 इंटू एनीथिंग जो है वो 0 होगा, तो यहाँ पर -0 आएगा। और साइन 90 जो है वो 1 है, उसका स्क्वायर होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा जो है साइन थीटा के होल स्क्वायर के बराबर आता है। तो हमें मिलेगा ई वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई नॉट स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ई वाई स्क्वायर और ई जेड स्क्वायर दोनों को ई नॉट स्क्वायर के साथ डिवाइड किया है, तो हम इन दोनों को प्लस करके होल डिवाइडेड बाय ई नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ई नॉट स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो हमें मिलेगा ई नॉट स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा, ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर। और ये जो है हमारा इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है और इस सर्कल का जो रेडियस है वो बराबर होगा ई नॉट के। तो यहाँ पर इस केस में जो हमारा वेव है वो बनाएगा एक सर्कुलर पाथ। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो एक सर्कुलर पाथ बनाएगा और उसका रेडियस जो है, उस सर्कल का रेडियस जो है वो ई नॉट होगा। तो इसी को हम सर्कुलर पोलराइजेशन कहते हैं। यहाँ पर अगर हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दो वेव्स के सुपरपोजिशन की वजह से बनाएगा एक सर्कुलर पाथ। तो इस पोलराइजेशन को उसी रीजन से कहा गया है सर्कुलर पोलराइजेशन। बुक में देखते हैं इसी टॉपिक को, सर्कुलर पोलराइजेशन। इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू सुपर इम्पोजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज पाई अपॉन 2, अगर जो फेज डिफरेंस है दो सुपर इम्पोजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बीच में वो 90 डिग्री हो, पाई अपॉन 2 हो, एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ द वेव्स आर इक्वल, और दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ओरिजिनल पोजीशन से, वो भी इक्वल हो। मैथमेटिकली अगर हम कहें तो फाई अगर 90 डिग्री के बराबर हो और ई वाई नॉट और ई जेड नॉट जो है वो ई नॉट के बराबर हो, तो इक्वेशन नंबर 7 हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। जो इक्वेशन नंबर 7 है विच इज इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, उसके जगह पर हमें फाई, वहां पर हमें फाई के जगह पर 90 डिग्री और ई जेड नॉट और ई वाई नॉट के जगह पर ई नॉट पुट करना है। कोस 90 डिग्री जो है वो 0 आता है, तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा। साइन 90 डिग्री 1 है, तो 1 का स्क्वायर जो है वो 1 होगा, तो हमें मिलेगा ये वाला इक्वेशन। अब ये जो ई नॉट स्क्वायर है दोनों में डिवाइड में प्रेजेंट है, दोनों टर्म्स में, तो इस ई नॉट स्क्वायर को हम एज अ होल डिवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद ई नॉट स्क्वायर को 1 के साथ इंटू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर मिलेगा, जो कि इक्वेशन है सर्कल का जिसका रेडियस ई नॉट है। दस द टिप ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जो टिप है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का, रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है, ड्रॉज अ सर्कल ऑफ रेडियस ई नॉट, वो एक सर्कल बनाता है जिसका रेडियस ई नॉट है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर फिगर में दिखाया है। Therefore, the electromagnetic wave is circular polarized, इसलिए इस electromagnetic wave को हम circular polarized कहते हैं। And the polarization of the electromagnetic wave is known as circular polarization, और जो polarization होता है electromagnetic wave का, उसे हम कहेंगे circular polarization। ठीक है, process को हम polarization कहेंगे और wave को हम polarized कहेंगे, circular। If the electric field vector of the circular polarized electromagnetic
electromagnetic wave rotates in anti-clockwise, that is left-handed rotation. अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, यानी कि जिस डायरेक्शन में क्लॉक रोटेट होता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करे, जिसको हम लेफ्ट हैंडेड रोटेशन कहते हैं, उस वेव को हम कहते हैं लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, जबकि ठीक है अदर हैंड पर ऑन ऑपोजिट क्या कहते हैं, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर ऑफ दिस सर्कुलर पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रोटेट्स क्लॉकवाइज, दैट इज राइट हैंडेड रोटेशन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है क्लॉक के डायरेक्शन में रोटेट करे, जिसको हम राइट हैंडेड रोटेशन कहते हैं, तो उस वक्त जो सर्कुलरली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव कहते हैं। ठीक है। ये जो दो वेव्स है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, सुपर इम्पोज होने के बाद इन दोनों का अगर हम मूवमेंट देखें, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका अगर हम मूवमेंट देखें किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो सर्कल बनाएगा। अब वो सर्कल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर सकता है, जिसको हम लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव कहेंगे, और वो सर्कल जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, जिसको हम राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव कहेंगे। तो यही है सर्कुलर पोलराइजेशन। हम डिफरेंस देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स के बीच में। ठीक है। मेन डिफरेंस, मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। मटेरियल मीडियम चाहिए मैकेनिकल वेव्स में उसके प्रोपेगेशन के लिए, जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है प्रोपेगेशन के लिए। ये जो वेव्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, जबकि मैकेनिकल वेव्स जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते। मैकेनिकल वेव्स में साउंड वेव्स आता है, वाटर वेव्स आता है। ठीक है। ये वेव्स जो है ट्रैवल करने के लिए उन्हें मीडियम चाहिए, साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए। उसी तरीके से वाटर को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए। वैक्यूम होगा तो वो ट्रैवल नहीं करेगा, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव सारी चीजें आता है, उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होता है। ठीक है। वो जो है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है।